फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, चलिए आज बनाते हैं बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, जो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और चटपटी होती है। इसके लिए सबसे पहले मैं चोखा बनाऊंगी। चोखा के लिए मुझे चाहिए टमाटर, आलू और बैंगन। इन सबको अच्छे से वॉश कर मैं इस तरीके से इसे 4 टुकड़ों में कट लगाऊंगी और फिर इन्हें रोस्ट करने के लिए रख दूंगी। और सेम टमाटर को भी। इससे क्या होगा, हमारा बैंगन और टमाटर इवनली रोस्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं एक जाली के हेल्प से ये टमाटर और अपने बैंगन को रोस्ट करूंगी। आप चाहे तो इसे इन सबको एक साथ उबाल कर भी चोखा बना सकते हैं, पर ये जाली में इस तरीके से रोस्ट करके बनाएंगे तो ये सच में बहुत टेस्टी होगी। और मेरे एक तरफ से सिक गए, अब मैं दूसरे तरफ से भी इसे सेक लूंगी। और ये देखिए, ये मेरे दोनों तरफ से सिक गए। अब मैं इसे एक बोल में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब सेम एज इट इज टमाटर को भी रोस्ट करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसका छिलका उतारेंगे तो आसानी से ये छिल जाएगा। अब मैं अपने प्याज और लहसुन को भी छील लूंगी। और ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि प्री प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन कुकिंग बट इवन इन ऑल वर्क। जितना ही आप प्री प्लानिंग से अपना काम करेंगे, आपका काम उतना ही स्मूथली हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम करिए प्री प्लानिंग के साथ। और ये मेरा सब कुछ छिल गया है। अब बढ़ते हैं चॉपिंग की तरफ। और ये मैं अपने अनियन को डाइस में कट करूँगी, क्योंकि आप जैसे कटिंग करेंगे आपका खाने में भी वही स्वाद आएगा। इसीलिए मैं आज मेरे भरते के लिए और सत्तू के लिए मुझे ये डाइस में कट चाहिए। और फिर ये रहे मेरे लहसुन और अदरक को भी मैं फाइनली चॉप्ड कर लूँगी। और आपको पता है, ये जो बिहार का लिट्टी चोखा है, ये मिडिल एज में बहुत फेमस हुआ था और आज तक है। क्योंकि यार ना कि बिहार में, ये पूरे भारत में, इनफैक्ट आज तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत फेमस हो रहा है बिकॉज ऑफ टेस्टी एंड सिंपलिसिटी। क्योंकि बिहार का ये लिट्टी चोखा बहुत ही टेस्टी होता है और सिंपल होता है। और मेरे ये फ्रेश धनिया भी कट गए, जो हमारे ये चोखे को बहुत ही फ्रेश बनाएगा। और मेरे ये सारे चॉपिंग के काम हो गए। अब इधर मेरे ये बैंगन और टमाटर भी ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसे यहाँ पे छील लूँगी। और देखिए इस तरीके से जब मैंने ठंडा करके इसे छीला है तो कितने आसानी से ये छील रहे हैं। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था मिडिल एज में ये जो हमारे ये फेमस हुआ था, ये कैसे हुआ था, क्योंकि बिहार के जो सैनिक हुआ करते थे, ये इसे युद्ध के मैदान में ले जाया करते थे, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रिपेयर होता है और उन्हें बहुत अच्छा ताकत भी देता था। तो बिहार के जो सैनिक है वो इसे युद्ध में ले जाया करते थे और किसान इसे खेत में ले जाया करते थे। और आज के डेट में कोई भी बिहारी अगर लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है और उसके पास लिट्टी ना हो, इम्पॉसिबल, क्योंकि ये जल्दी खराब भी नहीं होती है। और इस तरीके से देखिए ये सारे मैश करके मैंने इसमें आलू मिक्स किया है, बॉयल आलू, और फिर हमारे सारे चॉप्ड गार्लिक, जिंजर, अनियन, ग्रीन चिली, इन सबको। और हाँ, सरसों का तेल, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, आप इसे डालना ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे होममेड आम का अचार लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे इसे स्किप कर सकते हैं। फिर टेस्ट के अनुसार मैं यहाँ पे नमक डालूंगी और स्पाइसीनेस के लिए 1 चम्मच जैसा मैंने यहाँ पे मिर्ची का पाउडर लिया है। फिर इन सबको यहाँ पे हाथों के हेल्प से मिक्स करूंगी। और हाँ, कसूरी का मेथी, जो इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। फिर हाथों से पहले मैं अचार को मिक्स करूंगी और फिर इन सबको एक साथ मिक्स करूंगी। हाथों से क्या होगा, ये सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मेरे यहाँ पे चोखा रेडी हो गया है। आप चाहे तो ऐसे भी खाइए, बहुत टेस्टी होता है, पर मैं इसे 10-15 मिनट रेस्ट होने के बाद फिर से इसकी भुनाई करूंगी। अब चलिए हम यहाँ पे लिट्टी के लिए आटा ले लेते हैं। आटा में मैं यहाँ पे अजवाइन मिक्स करूंगी और अजवाइन के बाद मैं यहाँ पे नमक डालूंगी। ये देखिए अकॉर्डिंग टू सॉल्ट मैं यहाँ पे अपना सॉल्ट ऐड की हूँ। फिर यहाँ पे तेल और फिर यहाँ पे बेकिंग सोडा, आप यहाँ पे चाहे तो स्किप कर सकते हैं। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करिए और एक बार इसे बनाइए। और मैं आपको सच में गारंटी देती हूँ, आप दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। मेरे स्टाइल से एक बार जरूर बनाइए। चलिए इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसका एक थोड़ा हल्का, सॉफ्ट भी नहीं और हार्ड से थोड़ा कम, हम इसका डो लगा लेंगे। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए इसका डो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। देखिए इस तरीके से हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। फिलिंग के लिए मैं यहाँ
यहाँ पे सत्तू ले रही हूँ। सत्तू क्या होता है? रोस्टेड चना पाउडर। बिहारियों को तो अच्छे से पता है, मैं नॉन बिहारियों को बता रही हूँ, और ये बहुत हेल्दी होता है। फिर इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, अजवाइन, काला जीरा, लहसुन और यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ, और फ्रेशनेस के लिए धनिया का पत्ता, जो टेस्ट भी देगा और फ्रेशनेस भी देगा। फिर यहाँ पे कसूरी मेथी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और होममेड अचार, और हाँ, यहाँ पे चाहे तो आप नींबू ऐड कर सकते हैं। फिर हरी मिर्ची और सरसों का तेल, ये तो आपको यूज करना ही है, यही इसके टेस्ट का मेन क्या बोले बैलेंस है। ये सरसों का तेल ही आपको इसमें टेस्ट देगा, और सरसों के तेल से ही इसमें टेस्ट आएगा। फिर इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से इसका एक डो बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, जब तक कि हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ये बाइंड ना हो जाए। देखिए इसको इस तरीके से, हाँ, जब ये बाइंड हो जाए तो हमारा ये सत्तू रेडी हो गया है। अब चलिए हम यहाँ पे, हमारा ये 15-20 मिनट हो गया बैंगन के भरते का रेस्ट होना, और फिर हम यहाँ पे अपने बैंगन के भरते की अब यहाँ पे भुनाई करेंगे। यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट इसे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और ये जो बैंगन है, प्याज, टमाटर और मिर्ची, अदरक के साथ ये जो मिक्स होके जब इसकी भुनाई होती है ना, सच में इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने कहा था एक बार ये भरता मेरे तरीके से बनाकर देखिए, ये बहुत टेस्टी होता है। और इनको धीमी धीमी आंच में हमें इसकी सिकाई करते रहनी है। ये देखिए इस तरीके से। और देखिए बैंगन तो बहुत तरीके के होते हैं, पर आप ये भरता वाला बैंगन ही यूज़ करिएगा। और इसे मैं भुनने के लिए रख दी हूँ बैंगन को। अब यहाँ पे हम लिट्टी प्रिपेयर करते हैं। लिट्टी के लिए मैं इस तरीके से इसे गोल गोल आटा काट के यहाँ पे सत्तू फिल करूँगी। इनफैक्ट लिट्टी ही क्यों, आप इस तरीके से बच्चों को सत्तू का पराठा दे सकते हैं। इसको फिल कर कर ऐसे बेल कर अच्छे से सेक कर पराठा दीजिए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। ये फुल ऑफ प्रोटीन है, बच्चों को टेस्ट भी आएगा और उनको उनका प्रोटीन भी मिल जाएगा। और देखिए इस तरीके से हम इसका जो एक्स्ट्रा आटा है यहाँ पे निकाल लेंगे, और इसे गोल गोल इस तरीके से हम लिट्टी का शेप दे देंगे। आप चाहे तो थोड़ी सी यहाँ पे चपटी लिट्टी भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे गोल गोल बना रही हूँ। ये देखिए, और मेरे ये सारे लिट्टी यहाँ पे रेडी हो गए। और ये 15-20 मिनट की भुनाई के बाद यहाँ पे मेरा बैंगन का भरता भी रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा बैंगन का भरता रेडी। और आज के डेट में ये जो मैंने सत्तू आपको बताया है, ये आज तो बड़े बड़े डाइटिशियन, ट्रेनर, ये सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि सच में ये बहुत हेल्दी होता है। तो मैं सच में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सत्तू को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। और मैं यहाँ पे आज आपको 2 तरीके से लिट्टी बनाना बताऊँगी, क्योंकि सबके घर पे ये जो लिट्टी का ओवन होता है वो नहीं होता है। तो मैं आपको पहले अप्पे के बर्तन में बता रही हूँ। यहाँ पे हल्का सा घी का ग्रीस करिए, फिर अपने सारे लिट्टी है इसको यहाँ पे रख दीजिए, और फिर इसे ढककर हम धीमी आंच में इसको एक तरफ से 5 से 10 मिनट पकाएंगे, और फिर दूसरे तरफ से 5 से 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये देखिए मेरा ये एक तरफ से रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें, रेड रेड, और ये अंदर से भी अच्छे से पक जाता है। आप चाहे तो वो जो मैंने बैंगन सेका था उस जाली में भी धीमी धीमी आंच में सेक सकते हैं, तवे में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बनाइए। बनने के बाद तो ये टेस्टी लगता ही है। और देखिए इसको मैंने एक तरफ से ढककर और पकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे लिट्टी के लिए ये बाटी का ओवन चढ़ा रही हूँ। इसलिए मैंने 2 तरीके से बताया, क्योंकि सबके घर पे ये बाटी का ओवन नहीं होता है। और मैं इसे देखिए इस तरीके से अपने एक एक लिट्टी को इसके ऊपर रख दूंगी, और फिर इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। और इधर मेरा ये अप्पे वाला भी लिट्टी रेडी हो गया है। देखिए ये दोनों तरफ से कितना सुंदर कलर आया है, और धीमी धीमी आंच के कारण ये अच्छे से अंदर से आटा सिक भी गया है। और हाँ, बीच बीच में इसे इस तरीके से हम हिलाते रहेंगे ताकि इवनली ये कुक हो जाए। देखिए ये इस तरीके से ढक ढक कर इसे हर 5-10 मिनट में इसको चेक करते रहेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर ये हमारा लिट्टी लाल लाल बनके रेडी हो गया है। अब चलिए इसे घी में डालकर कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये लिट्टी अच्छे से घी को सोक कर ले। अब ये देखिए हमारा ये बाटी वाला भी रेडी हो गया है। अंदर से देखिए आटा कितने अच्छे से पक गया है। इसमें हम एक्स्ट्रा घी डालेंगे और फिर इसे भी ट्राई करेंगे चोखा के साथ। और ये हमारा ओवन वाला भी रेडी हो गया है। इसमें भी ऊपर से घी के बिना तो कहाँ लिट्टी में स्वाद। उसके बाद में इसमें चोखा और हरी चटनी के साथ सच में इट्स टू यम।
ये हमारा एक बार ट्राई करिए। चलिए इसमें हम प्याज का माला पहनाते हैं।